सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तुम हो क्लास 10th में एंड अब तुम्हारा सेशन हो चुका है शुरू। तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि यार अब अप्रैल आ चुका है एंड इस अप्रैल से लेकर के आने वाली स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जिसमें मैं अपने बोर्ड्स में 95% फोड़ दूं। एंड रियलिटी में मैं तुमसे ये कहूं कि तुम अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम इसमें 95% अपने ला सकते हो पूरे 10th क्लास में, ठीक है, मतलब अपने बोर्ड्स में। लेकिन एक चीज की गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी होगी जो मैं इस वीडियो में तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुमसे काफी कुछ डिस्कस करने वाला हूं तुम्हारे बोर्ड्स को लेकर के एंड साथ ही साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी तुम्हें देने वाला हूं जो तुम्हें अप्रैल से फॉलो करना है एंड खास करके तुम्हें कुछ समय तक के लिए फॉलो करना है, खास करके 1 महीने तक के लिए, 2 महीने तक के लिए, ताकि तुम अपने आप को क्लास 10th में फुल ऑन ऐड कर पाओ एंड ऐड करने के बाद ये तुम्हें बेनिफिट दे पाएगा तुम्हारे रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट के लिए। तो अब सबसे पहले चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तुम प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें अपने साइड से फुल ऑन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि तुम आ चुके हो क्लास 10th में। ऐड तुम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस क्लास में एंड अगर तुमने छोटी सी भी गलती करी तो इसकी बहुत बड़ी मुसीबत तुम झेल सकते हो, तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट में आते हैं, भैया स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। यार देखो, हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हें मिनिमम एक चीज क्या करना है, एक टाइम टेबल नहीं बनाना है। सारे यूट्यूबर कह रहे होंगे तुम्हें टाइम टेबल बांटना होगा, मैं कहता हूं तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है ये ध्यान से सुनो। यार देखो, टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो कभी फॉलो नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे बड़ी मेन रीजन ये है कि तुम्हारे साथ थोड़ी देर में क्या होने वाला है तुम्हें नहीं पता, ठीक है, एंड तुम कल क्या करने वाले हो तुम्हें भी नहीं पता। तुम ये सोच के जरूर बैठते हो कि अगले दिन से मुझे इतने बजे से पढ़ना है या थोड़ी देर बाद आज ही मुझे पढ़ने बैठना है 6 बजे से, पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ काम निकल आ जाता है, मम्मी बुला लेती, दोस्त आ जाते हैं, कुछ ना कुछ रीजंस आ ही जाती है एंड इसके चलते तुम्हारा कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। बट ये टाइम टेबल जो मैं तुम्हें दूंगा ये रियलिस्टिक वे में, रियल लाइफ में 100% वर्क करने वाला है। एंड ये क्या है, ध्यान से सुनो। तुम्हें मैक्सिमम क्या करना है, जितने में तुम्हारे वेस्टेड आवर्स है ना, वेस्टेड आवर्स मतलब क्या हो गया भैया, यार देखो वेस्टेड आवर्स मतलब वो हो गए कि जहां पे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। इट मींस वो वेस्ट नहीं है बट तुम कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस पे तुम्हें क्या करना है, वो जो भी वेस्टेड टाइम्स है ना उन सबको एक समय के लिए हटा दो। तुम्हें सुबह में एटलीस्ट 2 घंटे लेने हैं, सुबह स्कूल जाने से सुबह 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर या 1 घंटा, 1 घंटा फिक्स करना, उससे कम नहीं करना। फिर आते हैं, तुम्हें सुबह में क्या करना होगा, सबसे इजी सब्जेक्ट्स को पकड़ना होगा। क्लियर हो गया, सबसे इजी सब्जेक्ट्स इन द सेंस, देखो इजी सब्जेक्ट अगर तुम्हारे लिए मैथ्स है तो बहुत अच्छी बात है एंड अगर तुम्हारे लिए इजी सब्जेक्ट इंग्लिश है उस जगह पे तो तुम इंग्लिश भी ले सकते हो। एंड फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तो तुम स्कूल जाओगे, फिर आओगे एंड तुम्हारा क्लास 10 की पढ़ाई भी शुरू हो गई होगी स्कूल में तुम्हें क्या करना है, टोटल चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। जो क्वेश्चन होगा टीचर को वही ऑन द स्पॉट आस्क करना है ताकि वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाए एंड उस चीज को तुम अंडरस्टैंड कर पाओ उसी समय। एंड तुम्हें ऐसा नहीं हो कि तुम ट्यूशन जाओ फिर उनसे पूछो सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ट्यूशन अगर तुम ट्यूशन जाते हो तो वहां से उन्हें एक अलग बेनिफिट लेना है तुम्हें एंड स्कूल वाले टीचर से भी अलग बेनिफिट लेना है, क्योंकि टीचर्स तो वो होते हैं जो तुम्हें जेन्युइन चीज सिखाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा वो तुम्हें कुछ और बताएंगे, सब अपनी जगह पे बेस्ट है, ठीक है। तो तुम्हें अगर तुम ट्यूशन जाते हो तो ये चीज जरूर करना, बट अगर मैं कहूं अपने साइड से ट्यूशन मत जाओ, अपने साइड से पढ़ाई करो। जहां पे कोई भी क्वेश्चन है तो यूट्यूब में बहुत सारे भरे पड़े हुए यूट्यूबर्स, ठीक है, जो तुम्हें बहुत हेल्प कर पाएंगे। अब मैं तुम्हारे लिए आता हूं एक चीज पे कि तुम स्कूल गए, फिर घर आते हो, तुम खाओगे, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लो। उसके बाद क्या करना है, यार अभी 1 साल के लिए ना खेलना वेलना अभी बंद कर दो, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। अभी खास करके जब तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तो अब तुम्हें एक चीज करना है, क्या करना है, तुम्हें एक चीज करना होगा कि तुम अब क्या कर लो, उस समय थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि तुम रेस्ट करके उठे हो, अब तुम्हारा मन थोड़ा फ्रेश हो रहा होगा कि अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो तुम्हें क्या लेना है, मैथ्स या साइंस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को लेना होगा। एंड क्योंकि ये तो तुम्हारा क्लास 10 की स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले क्योंकि तुम्हें चैप्टर्स की आइडिया तो है नहीं तो तुम्हें चैप्टर्स को समझना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बच्चे क्या करते हैं कि यार वो बड़े बड़े वीडियोस को देखते हैं, नहीं, वन शॉट देखो, वो भी छोटे छोटे मिनट्स के, एटलीस्ट आधा घंटे 40 मिनट उतने के देखो, उसे बड़े वीडियोस मत देखना, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में ये चीज नोटिस करा कि मैं भी नहीं देख पाता था। तो तुम्हें ये चीज नहीं करना होगा, बड़े वीडियोस को मत देखो, जहां पे तुम्हें सीधी बात हो, कोई बकवास ना हो, वैसे वीडियो देखो, ठीक है, टाइम पास मत करना अपने साथ, ठीक है। तो ये चीज कर लेना एंड तुम्हें उस वीडियोस को अच्छे से समझना है। जो की पॉइंट्स होंगे उन सबको एक कॉपी लेना, उसमें नोट्स करते जाना, उससे तुम्हें बहुत बेनिफिट होगी एंड वो चैप्टर से रिलेटेड वो चीज तुम्हें बहुत हमेशा के लिए याद रहने वाली है। एंड अगर तुम्हें याद नहीं रहा तो तुम कॉपी से देख के उस चीज को रिकॉल कर पाओगे। अब आते हैं
फिर तो शाम को कुछ काम वाम हो जाएगा तुम्हारा। फिर आते हैं रात को। यार रात को सबसे प्रीशियस टाइम होता है 3 घंटा। अब 3 घंटे में तुम्हें 3-4 चैप्टर लेने होंगे। अगर एटलीस्ट तुम 11:30 बजे तक भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या करना होगा, इंग्लिश को रटना होगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और रियली में 10th क्लास के इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट्स, मतलब इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेसन्स बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी स्टोरी। हाँ, कई जगह पे तुम बोर होगे, बट उस जगह जब भी बोर लगे तो 10 मिनट का गैप ले लो, ठीक है, फिर वापस से स्टार्ट करो। फिर तुम्हें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। हर एक एक्सरसाइज जो पढ़ाई हो रही है, जहां पे वापस से अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल में सीखना है। वापस से सर से पूछो कि सर यहाँ पे नहीं सका, प्लीज बता दो, वो तुम्हें बताएंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे माइंडसेट सेट होते हुए जाएगा, एंड जब ये सेट होते जाएगा तो तुम्हारा ही अंदर का जो शेर है ना वो जागेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर साइंस लेना है, फिर मैथ्स लेना है, और रात को सोते समय के लिए तुम ले लो इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि जब अगले दिन स्कूल में वो चीज पढ़ाई हो तो तुम क्या कर पाओ, क्योंकि जब तुम टीचर वो चीज पढ़ाए तो तुम उससे रिलेट कर पाओ, ठीक है, एंड वो चीज बाद में तुम्हें रिकॉल हो जाएगा। और रात को जब तुम ये चैप्टर पढ़ो तो सोने से पहले अपने आप से पूछो कि यार क्या हुआ था उस वाले चैप्टर में, और पूछो अच्छा ये हुआ था, ये कहानी था, ये कहानी था। क्या होगा, माइंड में घुसेगा, तुम्हारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सब कुछ घुसेगा और वो तुम्हें याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अभी के लिए तुम्हें अप्रैल से लेकर के खास करके ये 1-2 महीने तक ये करना है, एंड उसके बाद से तुम असली लड़ाई पे उतरने वाले हो। तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी जरूर आएगी। प्लीज तुम वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।